भारत में इलेक्ट्रिक बस निर्माण का बाजार तेजी से विकसित हो रहा है और इस क्षेत्र में ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक और जेबीएम ऑटो दो प्रमुख खिलाड़ी हैं। आज हम इन दोनों कंपनियों के बीच की प्रतिस्पर्धा पर ध्यान केंद्रित करेंगे। ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक, जो कि एक अग्रणी इलेक्ट्रिक वाहन निर्माता है, ने अपने इलेक्ट्रिक बसों के लिए कई पुरस्कार जीते हैं। उनकी बसें न केवल पर्यावरण के अनुकूल हैं, बल्कि इनमें आधुनिक तकनीक का भी उपयोग किया गया है। ओलेक्ट्रा की बसें लंबी दूरी तय कर सकती हैं और इनमें उच्च क्षमता वाली बैटरी लगाई गई है। इसके अलावा कंपनी ने अपने उत्पादन में स्थानीयकरण को बढ़ावा दिया है, जिससे न केवल लागत कम हुई है, बल्कि रोजगार के अवसर भी बढ़े हैं। दूसरी ओर जेबीएम ऑटो ने भी इलेक्ट्रिक बसों के क्षेत्र में अपनी पहचान बनाई है। जेबीएम की बसें तकनीकी रूप से उन्नत हैं और इनका डिजाइन यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखकर किया गया है। जेबीएम ने अपने उत्पादों में स्मार्ट फीचर्स शामिल किए हैं, जैसे कि रियल टाइम ट्रैकिंग और इंटेलिजेंट कंडीशनिंग सिस्टम। इसके अलावा जेबीएम ने अपने इलेक्ट्रिक बसों के लिए एक व्यापक चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर भी विकसित किया है, जो उनकी बसों की कार्यक्षमता को और बढ़ाता है। अब बात करते हैं बाजार हिस्सेदारी की। ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक ने हाल के वर्षों में कई बड़े अनुबंध जीते हैं, जिसमें राज्य परिवहन निगमों के साथ साझेदारी शामिल है। इसके विपरीत जेबीएम ऑटो ने भी अपनी बसों की बिक्री में उल्लेखनीय वृद्धि की है और कई प्रमुख शहरों में अपनी उपस्थिति दर्ज कराई है। दोनों कंपनियों के बीच प्रतिस्पर्धा इतनी तीव्र है कि यह देखना दिलचस्प होगा कि कौन सी कंपनी आगे बढ़ती है। इलेक्ट्रिक बसों के लिए सरकारी नीतियों का भी बड़ा योगदान है। केंद्र सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए कई योजनाएं लागू की हैं, जिससे दोनों कंपनियों को लाभ हुआ है। ओलेक्ट्रा और जेबीएम दोनों ने इन नीतियों का लाभ उठाया है, लेकिन यह देखना होगा कि कौन सी कंपनी इन नीतियों का बेहतर उपयोग कर पाती है। अंत में यह कहना गलत नहीं होगा कि ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक और जेबीएम ऑटो दोनों ही भारतीय इलेक्ट्रिक बस निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। ओलेक्ट्रा की तकनीकी नवाचार और जेबीएम की ग्राहक केंद्रितता दोनों ही इस क्षेत्र में प्रतिस्पर्धा को बढ़ा रही हैं। भविष्य में यह देखना दिलचस्प होगा कि कौन सी कंपनी इस दौड़ में आगे निकलती है।